जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर मेजर चेंजेस हुआ है। अगर आप फेब 2026 के बाद में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर किसी भी पर्सन किसी भी बिजनेस का अगर आप करते हैं तो वहां पर एक और टेबल ऐड हो गई है जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी रहेगी। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाएंगे वहां पर आपको स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अंदर आपको यहां पर दिया जाएगा सर इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिटेल। अब सर इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिटेल किस किस पर्सन को किस से देनी है, मैंडेटरी हो गया है सर। सीए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर नाउ रिक्वायर्ड। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का आरईजी 01 फॉर्म फाइल करते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर आप अमेंडमेंट करते हो, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिलेक्शन इज ब्लॉकिंग मेनी एप्लीकेशन। बहुत सारे पर्सन के अभी ब्लॉक है। ये आपको एक्चुअली कहां कहां पे हुआ है, ये अभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन स्टेट में एप्लीकेबल हो चुका है। बाकी सभी स्टेट के अंदर अब धीरे धीरे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप वहां पर वो डिटेल्स अपलोड नहीं करते हैं तो पेंडिंग फॉर वैलिडेशन आएगा। एप्लीकेशन डज नॉट मूव फॉरवर्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन गेट स्टक। यानी कि अगर आप आपके इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल्स नहीं देते हैं, जो प्लेस है जिस प्लेस पर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उस प्लेस का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना। अब अगर यूं सोचोगे कि सर ये तो मेरे रेंटेड प्रॉपर्टी है, रेंटेड प्रॉपर्टी में सर मेरा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, तो वहां पर आपका जो पर्सन है जिसके नाम की प्रॉपर्टी है उसका ई बिल इज इन लैंडलॉर्ड सोसाइटी नेम देयर इज सीए नंबर। उसके लिए आपको क्या लगेगा सर, सीए नंबर लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, इंटर एग्जैक्ट नंबर आपको, अपलोड मैचिंग एड्रेस प्रूफ आपको वहां पर देना है। ये क्या है सर, ये एड्रेस वेरिफिकेशन है। क्योंकि बहुत सारे समय में क्या होता है कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाता है। बस इस फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को रोकने के लिए उन्होंने एक और स्टेप को ऐड कर दिया है, वो है सर इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल से ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ सर ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में जेन्युइन है, उस एड्रेस पर है। अदरवाइज क्या होता है सर, रेंट एग्रीमेंट हम देते हैं। रेंट एग्रीमेंट सर किसी भी पर्सन का कभी भी बन जाता है। कोई भी पर्सन रेंट एग्रीमेंट बना लेता है, ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक आपके वहां पर वो प्लेस होना चाहिए तभी जाकर रेंट एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है ना वो तो उस पर्सन का यानी कि उस प्रॉपर्टी का होता ही होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपकी ये एक और स्टेप ऐड हो जाएगी जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेलेक्ट करना है, सीए नंबर या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर आपको यहां पर एंटर करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। तो ये थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर एक न्यू अपडेट, आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। चलिए तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।